नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी सर में। मित्रों, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी संगम युग के बारे में आपको आज बताएंगे। इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मित्रों, आप पढ़ेंगे तो स्वयं जानेंगे। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी इस वीडियो का आनंद आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में या व्हाट्सएप फेसबुक पर अधिक से अधिक शेयर करें। तो बिना समय बर्बाद करते हुए मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। संगम काल चोल शासकों में सबसे प्रतापी कौन था? इसका उत्तर होगा मित्रों करिकाल। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर किया था या करवाया था? महाबलीपुरम में। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? रविकीर्ति। चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के। दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित किया? परांतक। पदितु। मित्रों, थोड़ा सा पढ़ने में अस्पष्टता हो रही है। पदितुपतुप किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? चेर। राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं है? कदंब। किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित है? कावेरी। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? पुहार था। दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व कौन करता था? रवि कवि अकादमी। दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन था? तिरुवल्लुवर। तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ कहाँ स्थित है? मदुरै। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अज्ञात है मित्रों। संगम काल में कौन से पश्चिम तट के पत्तन थे? मुसिरी, तोंडी, कोडुमडम। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह से मोती पाए जाते थे? कालची। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी क्या थी? तमिल महाकाव्य की नायिका। तोलकप्पियम कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? स्कंद। सेनगुट्टवन किस वंश का शासक था? चेर वंश का। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की क्या संज्ञा दी जाती है? मरुदम। प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने किया था? अगस्त्य। प्रारंभिक तमिल साहित्य के नाम बताइए। शिलापदिकारम एवं मणिमेखले। पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लिखित पथ
कर का नाम बताइए। उल्गु। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ का नाम बताइए। तोलकाप्पियम। महाभारत के प्रथम तमिल अनुवादक का नाम बताइए। पेरुन देवनार। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं किससे संबंधित थी? प्रेम संबंधी। संगम युग में कण्णगी पूजा का प्रचलन था। कण्णगी किसकी आराध्य देवी थी? सतीत्व की। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखलय। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यवन। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? करिकाल। संगम युगीन किस शासक द्वारा पन्नीपल्लय के रचयिता रुद्रक्कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई? करिकाल। संगम युगीन चोल राज्य में राजसूय यज्ञ किसके द्वारा संपादित किया गया? पेरुनर किल्ली। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? एलारा। बेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से परास्त होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? नेदुनजेरल। संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया? नेडियोन। संगम काल में पलशालय अर्थात यज्ञशालाएं बनाने वाला की उपाधि किसे दी गई है? मुदकुडमी। पांड्य शासक जेइनजेलियन प्रसिद्ध तलैयालंगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था? चोल, चेर तथा अन्य मित्रकूट। प्रसिद्ध कवि नक्कीरर ने किस पांड्य शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? नेडुजेलियन। तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की नायिका कण्णगी की मृत्यु कहाँ हुई? चेर राज्य में। संगम कालीन चेर राज्य में आधुनिक कौन से राज्य क्षेत्र शामिल थे? केरल तथा तमिलनाडु। संगम कालीन शासक जिसे कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराने के कारण महाभोजन की उपाधि किसे मिली? उदयनजेरल। संगम युगीन किस शासक ने हिमालय तक विजय प्राप्त किया? करिकाल तथा नेदुनजेरल आदन। संगम काल में किस शासक की पत्नी पूजा आरंभ किया? सेनगुट्टवन। संगम कालीन सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। संगम कालीन लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस देश से होता था? रोम से। सर्वाधिक दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख कहाँ हुआ है?
नेचुरल हिस्टोरिका। संगम युगीन किस राज्य से व्यापार मंडल रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में गया था? पांड्य राज्य। संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी? पुहार। संगम काल में बेलन तथा तात्पर्य क्या था? बेलन का तात्पर्य क्या था? मुरुगन स्वामी। संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है? परिपादल। संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की जाती है? पत्तिनपाल्य। किस तमिल साहित्य को बाइबिल की संज्ञा दी गई है? कुरल को। संगम कालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई थी? सेनगुट्टवन। किस संगम युगीन चेर शासक ने पत्तिनी पूजा या कडग्गी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया? सेनगुट्टवन। संगम काल में किसको महान कहा जाता था? युवराज। संगम काल में पेरुर शब्द प्रयुक्त होता था एक बड़े ग्राम के लिए। संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्राम प्रशासन। शिलापदिकारम में से किस पांड्य शासक का उल्लेख है? नेदुनजेलियन। कावेरीपत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? चोलों का। तोलकप्पियम किस काल से संबंधित था? संगम काल, द्वितीय संगम काल। संगम युग के नगरों में कौन अपने मोतियों और मतलब के लिए प्रसिद्ध था? अरिकामेडु। संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? पारी। कौन सा संगम ग्रंथ कोवलन और उसकी पत्नी कडग्गी की कथा का चित्रण करता है? शिलप्पादिकारम। संगम युग में ओरार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? गुप्तचरों के लिए। मित्रों, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। थोड़ा सा इसमें कठिन शब्द होने की वजह से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था मित्रों, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर करें।